झगड़ा हो जाता है फिर उसके बाद। और पैसा का तो मतलब पैसा जो होता है पैसा तो करना पड़ता है, तो फिर उसके रॉबरी जो चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत पावरफुल और घातक चीज होता है, जिसमें इसके ऊपर जो ये है ना फैन जो है ना वो खराब ही हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो हम एक आपका नीडल मार्क देखेंगे, नीडल मार्क कितना है। रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क अगर रूटीन वर्क टाइम से चल ही रहा है तो आप उससे बहुत दूर नहीं हो। अगर रूटीन वर्क टाइम से नहीं कर रहे हो तो आप फिर या तो आप पैसे लेके आओ। अभी जो बच्चा कमा नहीं रहा है और इतनी महंगी चीज है तो वो इसके लिए रेगुलरली पैसे कैसे ला सकता है? या तो वो चोरी करेगा या कुछ ना कुछ गलत ही उसे करना पड़ेगा अगर उसे ड्रग्स के रिगार्डिंग जो वो लेना चाह रहा है वो ले पाए। तो एक तो ऑप्शन उसके पास ये होता है, या दूसरा ऑप्शन वो उनकी ड्रग्स की ट्रेड में उनकी मदद करे, या फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में धीरे धीरे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप एक नॉर्मल घर के बच्चे को टेररिस्ट बना दिया जाता है। तो इसलिए हम इधर बैठे हैं क्योंकि हम एक बॉर्डर एरिया में हैं जहां पर क्वाडकॉप्टर के द्वारा बहुत इजी हो गया है ड्रग्स पहुंचाना। तो अवेलेबिलिटी जब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है तो अवेलेबल हो रहे हैं ये, और धीरे धीरे ही सही इस एरिया में भी ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये मैं नहीं कहता हूँ इधर कोई भी बैठा हुआ एक भी इंसान कर रहा होगा आज के टाइम पे, लेकिन हमारा मकसद ही ये है कि वो शुरू होने से पहले ही रुक जाए। आज इसीलिए हमने बच्चों को बुलाया भी है और आप लोगों को यही हम समझाना भी चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज कोई ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब इंडिविजुअल है या खराब बच्चा है, बस उसके कुछ एक खराब दोस्त रहे हैं। उसको सुधारा जा सकता है उसका साथ देके। अगर आप उसको अपने आप से दूर करोगे तो वो और ही खराब होगा, उसका सुधरने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये भारतीय सेना का आभारी हूँ जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जहाँ ऑर्गेनाइज किया था। बच्चों को मेरे तो बच्चे जहाँ रोज़ 100-150 बच्चा रोज़ इस वॉलीबॉल कोर्ट में आता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। और आज जब आर्मी की तरफ से ये मुझे एक संदेश मिला था कि हम जहाँ आ रहे हैं, उन्होंने ड्रग्स के अब्यूज़ के लिए बच्चों को अभी अवेयर किया है। उन्होंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें अगर लग जाएगी तो ये हमारा सब कुछ नष्ट कर देगी। इससे हमें बचना है, दूर रहना है, ताकि पाकिस्तान की कोई भी जो कंस्पिरेसी है हमारे मुल्क के खिलाफ वो कामयाब ना हो। पिछले 3-4 युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और मेरा पूरा विश्वास है भारतीय सेना का जो चल रहा है पूरे जोर शोर से ये प्रयास चल रहा है, खास करके बॉर्डर क्षेत्र में, कि ड्रग्स से दूर रहना है। और ये पाकिस्तान की चाल जो है ये भी सफल नहीं होगी, बल्कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और आखिर में भारतीय सेना का मैं आभारी हूँ जो बच्चे का काम कर रही है हमारे, खास करके मैं बॉर्डर के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, वो हमारे पूरी अब हम ये आगे भी अपना फर्ज निभा रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं ड्रग्स से दूर रहने के लिए। वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वो एक बच्चे का काम कर रही है भारतीय सेना, और हमें चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक चलेगा। जहाँ पे यूथ को जो है वो अवेयर किया गया। आज का जो टाइम है आप सबको पता है कि जो हमारा यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है।
देखिए जो देश का फ्यूचर है वो हमारी आज की यंग जनरेशन है। अगर हमारी यंग जनरेशन सेफ है तो हमारा देश सेफ है। अगर यंग जनरेशन सेफ नहीं है तो देश सेफ नहीं है। आज बस जे एक जागरूकता जो बच्चों में लानी थी, यंग यूथ में लानी थी, उनमें ये जागरूकता ही लाई गई है कि नशे से आपने अपने आप को बचाना है। अगर आप अपने राष्ट्र को आगे बढ़ता देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने आप को सेव करना है। तो हम भी बच्चों को यही कहेंगे कि आपने नशे से अपने आप को बचाना है। आज का जो टाइम है वो इंटरनेट का टाइम है, उसको आप सही तरीके से यूज कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसे कि हम हमेशा कहते आए हैं, हमारी पंचायत जो है एक बॉर्डर एरिया पे स्थित पंचायत है, तो हम बॉर्डर पे तो वो हमारी जो है हमें सुरक्षा देती ही देती है, लेकिन कोई ना कोई जो भी आज एक्टिविटी चल रही है, हमेशा भारतीय सेना जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उस हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। चाहे वो इसको लेके कोई भी अवेयरनेस कैंप हो तो बच्चों को वो अवेयर कर रहे हैं। तो मैं इंडियन आर्मी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसे कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, वो हमें ऐसे तो हरा नहीं सकता वेपन की तरफ से। उन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया कि ये सीमावर्ती एरियो में ड्रग्स के जहाँ के बच्चों को ड्रग्स दिया जाए, जिसकी वजह से ये बच्चे जो कि अच्छी तरह से ये आगे प्रोग्रेस नहीं करें। उसी की तरह से हमारी इंडियन आर्मी समय समय पर जो कि बॉर्डर एरिया के बच्चों को ये शिक्षा देती रहती है कि इनको नशा नहीं करना है, ड्रग्स नहीं करना है, और इनको अपने बॉडी पे मेंटेनेंस करना है, और अपने जो शरीर है उसका तंदुरुस्त रखना है, कोई नशा नहीं करना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। भारतीय सेना का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और हमारे जो यूथ है उनको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए।